हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स। ठीक है। कई सारे वीडियोस में मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं, आज मैं आपको एंटोनिम्स बताऊंगा। और ये वो वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि अभी आपका पटवारी एग्जाम हुआ था उसमें भी उसमें से आए हुए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ जो एमपीएसआई में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला जो वर्ड है आपके सामने, ये है एब्जॉर्ब। आपने सुना होगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, है ना। जैसे पानी जो होता है ना, तो उसको कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब जो होता है इसका मतलब होता है सोखना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार आता है। अब अगर आपसे पूछे कि इसका ऑपोजिट बताओ, तो इसके दो ऑपोजिट मीनिंग होंगे। एक होता है इजेक्ट और एक होता है एमिट। इजेक्ट का मतलब होता है निकाल लेना उस चीज़ को, ठीक है, इसको सोख लेना, और इसको इजेक्ट कर देना, छोड़ देना। जैसे आपने पेन ड्राइव वगैरह आप लगाते हैं लैपटॉप में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इजेक्ट का। इजेक्ट मतलब उसको खींच लेना, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आप देख रहे हैं एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का अर्थ जानते हैं आप? एक्यूमुलेट का अर्थ क्या होता है? एक्यूमुलेट का अर्थ होता है संग्रह करना, ठीक है, उसको इकट्ठा करना। एक्यूमुलेटेड, किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट करना। और इसका जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा स्क्वेंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्क्वेंडर्ड का जो मतलब होता है वो होता है उस चीज़ को बिखेर देना, ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? बिखेरना। और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? उसको कलेक्ट करना, संग्रहित करना, ठीक है, कलेक्ट करना। बोलो, ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलते हैं हम लोग तीसरे वर्ड पे, ठीक है। थर्ड वर्ड आपके सामने ये है एडमेंट। आपने सुना होगा एडमेंट कई बार। एडमेंट का मतलब जो होता है वो होता है म्यूलिश, है ना। आपको मैंने एक वर्ड बताया था, याद हो तो, वो जीत मूवी वाला, सनी देओल, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, वही वाला है ये एम एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अड़ियल, या इसको आप बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, इसको हम म्यूलिश भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ऑपोजिट होता है ये होता है फ्लेक्सिबल, मतलब कोई भी चीज़ जो फ्लेक्सिबल है ना। जैसे कि अगर इस चौखट पे बारात आई तो कोई बात नहीं, मैं भी खाना खाने आ जाऊँगा, तो ये क्या हो गया? ये फ्लेक्सिबल हो गया। और एक के भैया अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, तो ये कैसा आदमी हो गया? एडमेंट। और ये कैसा हो गया? बोले वाह ठीक है, अब खाने से क्यों चूके भैया, है कि नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम प्रेम करते हैं वही उसकी शादी हो रही होती है, तो खाना तो खाने चले जाओ कम से कम, ठीक है। और लिफाफा देके नहीं आना, ठीक है, ध्यान रखना। अफर्म, अफर्म का मतलब क्या होता है? एक यहाँ पर देखो, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ करना मतलब कि इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, हटा देना। और अफर्म का मतलब होता है उसको फर्म। फर्म का मतलब होता है उसको ऐड करना एक तरह से। अफर्म, अफर्म मतलब होता है जोड़ना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है हटा देना। बोलो, समझ गए? अगला वर्ड देखिए आप। अगला वर्ड है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का जो मतलब होता है वो होता है यातना देना, ठीक है। अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, यातना देना। इसका जो उल्टा होता है वो होता है प्लेजर। प्लेजर मतलब किसी को सुख देना, खुशी देना, ठीक है, सुख या खुशी, ठीक है, समझ गए। तो अफ्लिक्शन मतलब होता है प्रताड़ना, और प्लेजर मतलब होता है खुशी। जैसे शादी से पहले आदमी फ़ोन पे बात करता है तो उसको क्या होता है? प्लेजर, खुशी होती है, आनंद। और शादी के बाद अफ्लिक्शन, ठीक है। उसके बाद वो चाहता है कब फ़ोन रखे अब। अग्रेसिव, देखो एक वर्ड होता है अग्रेसिव और एक वर्ड होता है पीसफुल। अग्रेसिव का मतलब होता है खूंखार, ठीक है। अग्रेसिव मतलब जो मतलब पीसफुल का मतलब तो आपने सुना होगा शांत, काम, सूद। और इसका उल्टा जो होता है वो होता है अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब खूंखार, समझ गए? ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और इसका तो कीप काम। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? एगोनी का मतलब होता है दर्द, या यूं कहें गम। गम तो सुना होगा आपने, तेरा गम अगर ना होता, है ना। हाँ, वही वाला ये। तो थम्स अप में ना पीता। इधर है प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है? प्लेजर का मतलब होता है खुशी, आई रे खुशी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? दर्द, गम, है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एलियन, एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है विदेशी। और नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, अपने देश का, और ये विदेश का, एलियन। एलियन वाला वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बिगस। एम्बिगस जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, मतलब द थिंग
विच इज़ नॉट क्लियर, कोई भी चीज़ जो क्लियर नहीं है उसको क्या बोलते हैं, उसको एम्बिगस बोलते हैं। और प्रिसाइज या क्लियर का मतलब होता है जो स्पष्ट होता है, ये अस्पष्ट है और ये स्पष्ट है। बोलो समझ में आया। अगला वर्ड एनिमोसिटी। देखो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी और एक है एनमिटी। और इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है शत्रुता या दुश्मनी, ठीक है। और इसका जो उल्टा होता है ये होता है बीनेवोलेंस या काइंड या फ्रेंडली, दयावान, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है एनिमोसिटी का, ये क्या होता है, एक तरह से दुश्मनी होता है। और इसका जो उल्टा होता है ये क्या होता है, आपका फ्रेंडली होता है। बोलो समझ में आया। तो ये आपके 10 वर्ड थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी के साथ एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट बात, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी पर आपके लिए बैच कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स, MPPSC प्रीलिम्स मेंस का और प्री का भी कोर्स चल रहा है। और यहाँ पर आपके लिए MPPSC 45 डेज क्रैश कोर्स MPPSC के लिए ये भी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा MP फॉरेस्ट सर्विस का बैच चल रहा है, MPSI का बैच अभी आने वाला है और MP टेट का ऑलरेडी बैच चल रहा है। तो यहाँ पर आप मेरा कोड श्याम3 लाइव लगाकर और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करना।